सभी जने man to say few words for us. गुड आफ्टरनून लेडीज। मेरे पास स्पीकर होने से लग रहा था मेरा आवाज साउंड कलेक्टिवली मूवमेंट का आवाज थोड़ा और पावरफुल होना चाहिए। एंटरटेनमेंट, फन, हैप्पीनेस ईच एंड एवरी पार्ट में उनको इंटरेस्ट होता है। सोशली जो हम वर्क करते हैं उसमें तो ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं हो पाता, लेकिन हमने मंथ में एक बार उनके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम रखे हैं, जैसे कि हम होटल्स में रखेंगे, जैसे उसमें गेम्स होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनको वहाँ पर विनर भी घोषित किया जाएगा। इस टाइप की एक्टिविटी रहेगी। और सोशली अगर हम देखते हैं तो स्कूल में ट्रेनिंग्स होती है, कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स होती है, स्पेशल डेज फॉर एग्जांपल ऑफ आप देख सकते हैं हम डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल डेज जितने भी होते हैं वो उसका सेलिब्रेशन रहेगा। और इंटरटेनमेंट पार्ट तो जैसे मैंने लेडीज़ के लिए बताया वो तो है ही है। और सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट ये रहेगा कि हमारे यहाँ लेडीज़ के पास में एक ट्रेजर होता है जिसको हम कहते हैं ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स, जो कि वो शायद 1 से 2 टाइम वियर करती है, देन उसके बाद में वो उनके लिए शायद वेस्टेज हो जाता है। तो हमारी जो भी एक्टिविटी रहेगी तो उसमें वो उसका रीयूज़ कर सकते हैं। मैम, जैसे कि देखा जाता है 70% महिलाएं आज गृहिणी बनी हुई हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी लेकिन यस, उनके लिए आप किस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने वाले हो ताकि उनमें कुछ मोटिवेशन हो और वो कुछ काम में लगे कि सारा समय या तो वो घर गृहस्थी और बच्चों में बिता रही है, तो उनकी मोटिवेशन के लिए उनके मोटिवेशन के लिए हमारे पास में ये है कि आपने हमेशा देखा होगा कि क्लब्स में लेडीज़ ओनली मेंबर्स ही बन के रह जाती है, वो फ्रंट पे कभी नहीं आ पाती है। तो हमारा एक न्यू ये हमने किया है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारा चीफ गेस्ट चाहे जो भी हो, लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ग्रुप मेंबर्स में से ही कोई एक लेडी हुआ करेगी या 2 लेडी हुआ करेगी, ताकि इससे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, हम में भी वो एबिलिटी है। हालांकि एबिलिटी होती सभी में है, लेकिन सब लोगों का ये रहता है कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता है। मैं उसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहूँगी कि लेडीज़ के ऊपर जो डस्टिंग बैठ जाती है कि वो एक हेजिटेट करती है, वो पार्ट ऑफ द क्राउड तो बन जाती है लेकिन पार्ट ऑफ द डेज कभी नहीं बन पाती है, क्योंकि उनमें एक झिझक होती है कि हम कैसे आगे जाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बोलेंगे। तो मुझे वो हेजिटेशन का उनको दूर करना है और मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ से बैठ के फ्रंट में आए, डेज शेयर करें। तो हमारे इसमें एक डेज शेयरिंग वाली जो हमने दिया है कि भाई हम हमारे जो होम मेंबर्स हैं उनको डेज शेयरिंग वाला पार्ट देंगे। मैम, आए दिन अखबार में खबरें आ रही है महिला उत्पीड़न की, उस विषय में आपका क्लब क्या काम करता है? देखिए वो तो एज़ पर हमारे पास में जितनी आय की रिक्वायरमेंट हम उसके हिसाब से, अब जैसे देखिए जब तक कि कोई हम तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम कैसे जाएंगे उन तक के। अगर कोई हमारे पास में आता है और अपनी तकलीफ बताता है तो डेफिनेटली वी विल डू, जो हम कर सकते हैं।
तो मतलब लोगों को आप तक पहुंचना पड़ेगा, आप अप्रोच नहीं करेंगे ऐसे लोगों को? अप्रोच इन द सेंस कि अगर जैसे कि हमारे फ्रेंड्स में है, अगर वो हमें बताते हैं कि भाई हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वी विल हो। अगर अब बोलेंगे पूरे ऑल ओवर द इंडिया तो हम थोड़ा सा शहर की बात करें तो शहर में आए दिन कुछ ना कुछ खबरें होती रहती जी जी, जैसे कुछ ना कुछ खबरें होती रहती है, तो उसके लिए भी हमने सोचा है, इसीलिए हमको क्लब हमारा खुद का होम क्लब बनाना पड़ा, क्योंकि दूसरी जगह जब हम ज्वाइन करते हैं तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ अवर सीनियर्स, तो हमको वहाँ पर फ्री हैंडली वर्क करने नहीं मिलता। तो इसलिए हमने हमारा वी क्वींस क्लब बनाया है कि क्वींस, ताकि वो फ्रीली सबके लिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज़ में एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे की हिम्मत बने। न्यायालय के एक तरफ से निर्णय ये है कि महिलाएं अगर कम कपड़े पहनती है या फिर अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनती है और उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेदारी उसकी है। इस विषय में आप देखिए, मैंने तो आज तक ये नहीं देखा है जिसका अंग प्रदर्शित हो रहा है उसके साथ में कुछ गलत हुआ। न्यायालय का तो यही कहना है, न्यायालय का नहीं, किसी महिला के साथ मैंने कुछ तो हो रहा जितना भी है तो देखा उसके है लिए जिम्मेदार वो है। अब मुझे बताइए, हैदराबाद का जो केस था, जो डॉक्टर महिला जो थी, तो क्या उसका कहीं से अंग प्रदर्शित हो रहा था? क्या उसका कहीं एक्सपोजर था? क्या नो। ये कैसा है, एक माइंड सेट है लोगों का कि मतलब अगर आपने थोड़ा सा एक्सपोज किया या बॉडी शोइंग की तो ही आपके साथ होगा, मुझे नहीं लगता ये। क्योंकि देखिए, कब किसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है हमें नहीं पता। और मतलब जब अब तक जितनी भी लेडीज़ मैंने देखी है या जिनके साथ में हुआ है, उनका ऐसा कोई अंग प्रदर्शित वाला मामला नहीं था। वो एक अच्छी लेडीज़ थी एंड वेल ड्रेसअप वाली थी जिनके साथ में ये हादसे हुए हैं। सर, एक इंटरप्ट करना चाहूँगी मैं इस केस में जी। बट मेरा यही कहना है कि माइंडसेट चेंज होना चाहिए मेल सोसाइटी पर। वो डोमिनेंस, मैं वो इसी विषय पे mindset आने change वाला नहीं था, होता उस है। विषय में आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि महिलाएं ही होती है बिल्कुल, जो महिलाएं माइंड होती सेट अपने बच्चों का कर सकती है, आगे जाके वो देश का भविष्य बन सके। उस विषय में आप क्या करने वाला, आपका क्लब क्या करने वाला है? मेरा सवाल पूछने की वजह ही होगी ओके। बच्चों का परिवर्तन हो, इस विषय में आप महिलाओं को किस तरह से गाइडलाइंस देने वाली है परिवर्तन इन द सेंस ऑफ, ताकि भविष्य में किसी महिला का, किसी बच्चे, किसी पुरुष के हाथ से उत्पीड़न ना हो? देखिए क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी माँ के कोख से जन्म लिया हुआ है, बिल्कुल, तो definitely। पहला कर्तव्य है कि माँ उसे कुछ अच्छी चीज़ें सिखाए। देखिए, मुझे ये बताइए, कोई माँ ये नहीं कहती कि बेटा तुम जाके ऐसा गलत काम करो। ये बोलना बिल्कुल गलत है कि लेकिन हाँ मम्मी ने ये सिखाना चाहिए। मुझे ये बताइए, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे कल्चर देना चाहते, वो चाहते कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, लेकिन इन फ्यूचरली वो जाके वो क्या बनता है नोबडी नोस, वो क्या बनेगा या वो क्या करता है। अब मुझे बताइए कि घर में वो बहुत अच्छे से पेश आ रहा है और बाहर जाके कुछ गलत करता, तो उसका किसको हम दोष दें? नहीं, लेकिन कहीं तो भी जो बंधुता है वो कहीं तो भी कम होती नजर आ रही है। इसमें ना एक आपस में जो भाईचारा है वो भाईचारा कहीं तो भी विलुप्त होते जा रहा है। तो इसीलिए तो भाईचारा विलुप्त ना हो, इसलिए तो इतने सारे क्लब्स हम बना रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रहे। अगर रही बात भाईचारा बोले तो ये तो आजकल फैमिलीज़ में ही नहीं रहा सर। जितने अच्छे आजकल फ्रेंड सर्कल बॉन्डिंग में चल रहे हैं उतने फैमिली ही नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए ये क्लब्स में हम चाह रहे हैं कि सब लोग आए, एक साथ जुड़े, एक साथ वर्क करें। 4 लोगों में उठे बैठे तो उनको भी आइडिया होगा कि हमको कैसे मिलकर चलना है। हमारे वी क्वींस का मतलब ही ये है। क्वींस मीन्स क्या? क्वीन बोले तो जिसमें एक क्वालिटी होती है, जिसमें एक यूनिटी बांधने की एक ताकत होती है, जो इमोशनली होती है। वक्त पड़े तो वो एक इसका भी रूप लेती है, चंडी का भी रूप लेती है, झांसी की रानी का भी रूप लेती है, चाहे तो जो भी। तो क्वींस मतलब उसमें एक पूरा इन ऑल मतलब लेडी का जो है आपको अपीयरेंस आपको नज़र आएगा। Thank you.